नमस्ते। आज बात करते हैं मौन की, मतलब साइलेंस की। पर यह सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा है। असल में ये एक ऐसा जबरदस्त टूल है जो हमारे दिमाग और शरीर को पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि मौन का मतलब साइलेंस का असली मतलब है क्या? क्या ये बस आवाज का ना होना है, एक खालीपन, या फिर ये एक बहुत ही पावरफुल दवा है, एक ऐसी दवा जो हमें अंदर से हील करती है? और मजे की बात यह है कि पुरानी योगिक परंपराएं और आज की मॉडर्न साइंस दोनों इस बात पर सहमत हैं। तो चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले साइंस की नज़र से देखते हैं आखिर होता क्या है हमारे शरीर और दिमाग में जब हम पूरी तरह से खामोश होते हैं। जो बदलाव होते हैं ना, वो सच में हैरान करने वाले हैं। हमारे दिमाग पर इसका असर वो तो सीधा और बहुत गहरा होता है। देखिए, ये जो हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है ना, जिसे ओवर थिंकिंग कहते हैं, ये उसे कम करता है। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल उसका लेवल भी नीचे लाता है। और तो और इससे मेमोरी और फैसला लेने की एबिलिटी दोनों ही बेहतर होती हैं। दिमाग का एक हिस्सा होता है डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जो अक्सर बेचैनी और चिंता से जुड़ा होता है। मौन उसे भी शांत कर देता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इन सारे फायदों के लिए घंटों मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। साइंस कहती है कि सिर्फ 2 से 5 मिनट की खामोशी भी दिमाग को रीसेट करने के लिए काफी है। सोचिए, बस 5 मिनट। है ना कमाल की बात? अच्छा, ये तो हुई दिमाग की बात। अब जरा शरीर पर इसका असर देखिए। जब हम शोर में होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, नर्वस सिस्टम एकदम तनाव में आ जाता है। लेकिन जैसे ही खामोशी होती है, सब कुछ उल्टा हो जाता है। ब्लड प्रेशर नीचे आता है और हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ये वही सिस्टम है जो बॉडी को रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में लाता है, मतलब आराम देता है। तभी तो खामोशी के बाद इतना रिलैक्स्ड और शांत महसूस होता है। और हमारी सांसों पर भी इसका असर होता है। खामोशी में हमारी सांसें अपने आप गहरी और धीमी हो जाती हैं, और ज़्यादा एफिशिएंट भी। मतलब बॉडी ऑक्सीजन का बेहतर इस्तेमाल करती है और हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है। और ये असर सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, ये बिल्कुल सेल्यूलर लेवल तक जाता है। मतलब मौन से शरीर की अंदरूनी सूजन कम होती है, सेल्स की रिपेयरिंग प्रोसेस तेज होती है, और यहाँ तक कि हमारी नींद की क्वालिटी भी जबरदस्त तरीके से इम्प्रूव हो सकती है। तो ये तो थी साइंस की बातें, जो कि काफी दिलचस्प हैं। पर अब चलते हैं योग की प्राचीन दुनिया में। देखते हैं कि योग की परंपरा इस बारे में क्या कहती है, क्योंकि उसका नजरिया और भी ज्यादा गहरा है। प्राचीन ऋषि मुनि वो मौन को आंतरिक औषधि कहते थे। सोचिए जरा इस बात को। इंटरनल मेडिसिन, मतलब खामोशी खुद में एक इलाज है। एक ऐसी दवा जो बाहर से नहीं लेनी पड़ती, वो हमारे अंदर से ही काम करती है। योग की इस पूरी फिलॉसफी के सेंटर में एक कॉन्सेप्ट है, प्राण शक्ति। प्राण शक्ति यानी हमारे लाइफ फोर्स एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो हर जिंदा चीज में बह रही है, हमारे अंदर भी और हमारे चारों तरफ भी। यही हमारी जीवन शक्ति है। तो सवाल ये है कि योग के हिसाब से मौन काम कैसे करता है? ये एनर्जी बचाने का सिद्धांत है। देखिए, जब हम चुप रहते हैं तो जो एनर्जी बोलने में खर्च होती है वो बच जाती है, और फिर वो एनर्जी अंदर की तरफ मुड़ जाती है। ये बची हुई एनर्जी हमारी प्राण शक्ति को ऊपर की तरफ ले जाती है, और इसका नतीजा दिमाग की जो लहरें हैं, जो हर वक्त ऊपर नीचे होती रहती हैं, वो शांत और स्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। साइंस भी मानती है, योग भी कहता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि अपनी इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इसे प्रैक्टिस कैसे करें। तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, रेगुलर प्रैक्टिस से क्या क्या हो सकता है। अगर रोज सिर्फ 5 मिनट का मौन रखें तो दिमाग को शांति मिलती है। इसे 15 मिनट कर दें तो स्ट्रेस कम होने लगता है, और 30 मिनट पर इमोशनल बैलेंस आता है। अगर महीने में एक पूरा दिन खामोश रह सके तो एनर्जी की एक डीप क्लीनिंग होती है। और जो लोग इसे हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस करते हैं, उनकी तो पर्सनैलिटी तक में बदलाव आ सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बात घूम फिर कर एक ही जगह आती है, हमारी एनर्जी और ये चॉइस कि हम उसे हर रोज कहाँ लगा रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखने जैसी है, खामोशी यानी साइलेंस हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। एक ऐसा दोस्त जो बदले में कुछ नहीं मांगता, बस ताकत, क्लैरिटी और एक गहरी शांति देता है। इसीलिए अपनी एनर्जी का समझदारी से इस्तेमाल करना बहुत बहुत जरूरी है।
ये हमारी चॉइस है कि हम उसे कहाँ खर्च कर रहे हैं, फालतू की बातों में या खुद को अंदर से मजबूत बनाने में। और यही चॉइस हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। तो आज की ये बातचीत हम इसी सवाल पर छोड़ते हैं, अपनी एनर्जी को कहाँ इन्वेस्ट करना है, बाहर की दुनिया के कभी ना खत्म होने वाले शोर में या फिर अपने अंदर की उस गहरी और पावरफुल खामोशी में। इस पर सोचिएगा जरूर।